ये कहानी उस खूंखार जंगल और उन आदमखोरों की है जो इस जंगल में, इस इलाके में अपना हंट करते हैं। बहुत ही खुशी में लोग कवरेज कर रहे होते हैं, बच्चे खेल रहे होते हैं और किसी को नहीं पता होता कि इतने अच्छे इवेंट के पीछे इतना भयानक राज भी छुपा है। इस तरह के लोग यहाँ पर घूम रहे होते हैं। यहाँ पर बड़ा खुशी का माहौल होता है और एक लड़की जॉगिंग करते हुए जंगल में जा रही होती है। उसको पता भी नहीं होता उसके साथ होने क्या वाला है। वो आदमखोर की टीम आस्ता आस्ता करके उसके सामने आने लगते हैं। अचानक वो देखती है एक बंदा सामने होता है और वो इग्नोर करके चली जाती है। अब बाहर लोग खुशी के माहौल में झूम रहे होते हैं और उन्हें नहीं पता कि जंगल में क्या हो रहा है। लड़की फिर भागती है और दूसरा इंसान फिर उसकी टीम का उसके सामने चाकू लिए आ जाता है। अब लड़की घबराते हुए भागती है और भागते भागते तीसरे के सामने आती है जो कि बहुत खूंखार होता है। लड़की उसको गुस्से में आके मिडिल फिंगर दिखाती है कि तुम कुछ नहीं कर सकते और वो गुस्से में उसकी उंगली ही काट देता है। लड़की भागते हुए जाती है, चिल्लाती है। अचानक एक बंदा उनकी मदद के लिए आता है। अब ये बंदा उसको लेकर जाता है जबकि ये मदद के लिए नहीं, ये उन्हीं की टीम का बंदा होता है और ये मिले होते हैं और ये गुस्से में आके उस लड़की को वहीं मिल के मार देते हैं। चाकू मारते ही लड़की जब मर जाती है उसकी बाजू, उसका हाथ काट दिया जाता है और उसका बंदा हाथ काट के दिखाता है उस बंदे को। ये आदमखोर खून के इतने प्यासे होते हैं कि ये किसी भी इंसान को मार के इनकी चर्बी खा लेते हैं। अब ये इतने भूखे होते हैं कि इनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता। लड़की को तो ये काट चुके होते हैं और काटने के बाद आम मामूल की तरह ये उसको अंदर लेके जाते हैं जहाँ पर इन लोगों ने अपना खूनी खेल खेलना होता है और उसकी बॉडी को लटका के वहीं पे काट रहे होते हैं और पीसीस करके इन लोगों ने इसको खाना होता है। अब उनका बॉस उनको डांट रहा होता है क्योंकि हमेशा वो सबूत छोड़ देते हैं और उनको इसी चीज़ का डर रहता है और ये तीनों इससे डर के रहते हैं। अब एक स्टोरी बताते हैं। जब 5 कॉलेज के फ्रेंड्स अपने टूर करने के लिए इस जंगल की तरफ आ रहे होते हैं कि रास्ते में अचानक ये इनका बॉस इनके सामने जान के आ जाता है और वो इसको बचाते बचाते गाड़ी कहीं और ले जाते हैं और गाड़ी स्लिप होके बिल्कुल जाके दरख्त में लगती है। अब इनका बॉस अचानक रोड पर ऐसे पड़ जाता है कि जैसे उसको गाड़ी ने हिट किया है और इनमें जो इनका दोस्त जो कार ड्राइव कर रहा होता है उसको ड्राइव करते हुए पूरा भरोसा होता है कि उसने गाड़ी को नहीं ठोका और जब ये इसको चेक करने के लिए इसकी तरफ हाथ आगे बढ़ाते हैं कि ये जिंदा है कि नहीं, अचानक उस पर वार कर देता है। चाकू पे वार करते देख के इसके दोस्त इसको मारने लगते हैं और इनकी टीम के बंदे पीछे से देख रहे होते हैं। अब इनकी टीम के बंदे वार करने ही लगते हैं और तीर कमान निकालते ही हैं कि पुलिस वाले वहाँ पे अचानक आ जाते हैं। ये देख के उनकी टीम रुक जाती है और यहाँ पर पुलिस अंडर कंट्रोल कर लेती है सिचुएशन को। पुलिस फीमेल जो ऑफिसर होती है वो मेल ऑफिसर को यहीं पे रुकने का कहती है इन्वेस्टिगेट करने के लिए और वो चले जाते हैं और इसका मौका का फ़ायदा उठाते हुए ये लोग इस पर हमला करते हैं और जान से इसको मार देते हैं। इतने में जो उसका दोस्त होता है, कार ड्राइव कर रहा होता है, वो अपने पे सारा इल्ज़ाम लेकर अपने दोस्तों को रिहा करवा देता है और वो एक रूम होटल ले लेते हैं। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि जो इनका बॉस है एक मोस्ट वांटेड पर्सन है, इसको पकड़ना है और इसको ये हाई अथॉरिटीज़ को बता देती है। इतने में जो उनका बॉस होता है वो उसको कहता है कि कल तक तुम लोग ज़िंदा ही नहीं बचोगे यहाँ से। इतने में जो होते हैं इनके टीम के मेंबर्स हर जगह से, क्योंकि शहर से सारे लोग वहाँ गए होते हैं तो पूरा शहर खाली होता है, तो वो जाके वहाँ से मोबाइल के जो टावर होते हैं गाड़ी की मदद से वो ही गिरा देते हैं जिससे पूरा सिग्नल ब्लॉकेज हो जाता है। अब यहाँ पे इनकी कोई कॉल्स नहीं लग रही होती, रिपोर्ट नहीं कर पा रहे होते। इसके बाद इनका खूंखार जानवर जैसा रवैया पूरा पावर प्लांट तबाह कर देता है। सिक्योरिटी गार्ड देख लेता है और इसको भी ये लोग जान से मार देते हैं और इतनी बेरहमी से मारते हैं और इनका ये मोटिव पूरा हो जाता है कि पूरे शहर से लाइट चली जाती है, सारे सिग्नल्स ब्लॉक हो जाते हैं। अब कोई ऐसा कांटेक्ट नहीं होता कि वो पुलिस लोगों से या पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट कर सकें। अब इतने में हर कोई घबरा रहा होता है कि अचानक लाइट चली जाती है और इनकी टीम वाले आस्ता आस्ता मास्क पहने इधर आ रहे होते हैं हमला करने के लिए। अब एक लड़की देख के अपनी जान बचाते हुए भाग रही होती है कि वो आदमखोर उसको फिर रास्ते में पकड़ लेता है और चाकू मार देता है। इतने में इनका दोस्त एक आ रहा होता है जिसको कोई भी नहीं पता होता उसके साथ भी क्या होने वाला है। ये उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े निकाल रहा होता है, अंदर से आंतड़ियाँ निकाल के खा रहा होता है कि इतने में वो लड़का सामने से जा रहा होता है। अब वो परेशान होता है कि उसकी दोस्त नहीं मिल रही। वो लोग देखते हैं, इधर उधर छान मारते हैं, कुछ नहीं मिलता, लाइट्स ऑफ होती हैं और वो परेशान होते हैं। उनको समझ नहीं आ रहा होता है कि हो क्या रहा है। इतने में एक दोस्त नहा रही होती है कि अचानक उसको पीछे से आवाज़ आती है। उसके दोस्त को भी उनकी टीम का बंदा मार रहा होता है और बेदर्दी से मारता है। इतने में उसको आवाज़ आती है कि उसके दोस्त ख़तरे में हैं और बारी बारी वो लोग उसको मारते हैं अपने आदमखोरी तरीके से
और लड़की घबरा रही होती है। पुलिस डिपार्टमेंट में कोई उनका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा होता, लाइट गई होती है और दोनों दोस्त जेल में बैठे होते हैं जबकि पूरी सिटी की लाइट्स ऑफ होती हैं। इतने में पुलिस का हस्बैंड जो होता है फीमेल लेडी का, वो उसको खाना दे के जाता है और वो आदमखोर उसके एक दोस्त को बांध कर पूरी तरह हथौड़ों से इसकी तोड़ रहे होते हैं, टांगों पे हथौड़े मार मार के। और इतने में वो बेहोश हो जाता है और चिल्लाता है। उसको पुलिस स्टेशन के सामने फेंक देते हैं और उसके दोनों दोस्त उसको पहचान लेते हैं। इतने में वो उसके पास भाग रहे होते हैं। पुलिस ऑफिसर उसकी मदद के लिए बाहर जाती है कि आदम को बड़ी ही बेदर्दी के साथ उसको गाड़ी के नीचे कुचल कर मार देते हैं। वो इतना बुरी तरह कुचला जाता है कि उसमें ज़रा भी हिम्मत नहीं बचती, जान नहीं बचती। इतने में पुलिस ऑफिसर उन पर हमला करती है लेकिन वो भाग चुके होते हैं। अब सब देख रहे होते हैं, उनको समझ नहीं आता, बहुत डर चुके होते हैं, डर का माहौल होता है, लाइट्स ऑलरेडी गई होती हैं और पुलिस इनको गन देती है ताकि वो इस स्टेशन को गार्ड कर सकें। अब वो लोग गन तान के बैठे होते हैं कि कोई अंदर ना आ जाए। इतने में जो साथ की शॉप पे भी जाती है पुलिस ऑफिसर, उसको तोड़ती है ताकि अंदर से कोई रेडियो मिल सके और जनरेटर की मदद से उसको चला सकूं। थोड़ा बहुत वो करती है और कांटेक्ट एक जगह हो भी जाता है, लेकिन जो लड़का उसको सुनता है वो समझता है कि शायद ये कोई हैलोवीन प्रैंक है, इसलिए वो इस चीज़ को सीरियस नहीं लेता। इतने में उसकी दोस्त, जो थर्ड दोस्त, भाग के वहाँ से अपनी जान छुड़ा के निकलती है। वो पहुँच जाती है पुलिस स्टेशन और पुलिस स्टेशन आते ही नॉक करती है कि वो दोस्त उनको नहीं पता होता और वो उस पर फायर कर देते हैं। लेकिन फायर करते साथ जो पुलिस ऑफिसर आती है तो गुड लक ये होता है कि उसकी दोस्त को कुछ भी नहीं होता, वो बच चुकी होती है। इतने में वो उसको हक करते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। अब उनके दोस्त को जो साथ था उनके, उसके बारे में पूछते हैं और उसको कुछ नहीं पता होता है। वो लोग अपने दोस्त की खोज में दोनों निकल जाते हैं और निकलते हुए जब देखते हैं तो उनको उसके दोस्त की एक लाश मिलती है जिस पे वो अपना होश खो बैठते हैं। इतने में उनकी टीम का आदमखोर एक आ जाता है जिसको ये मारने के लिए उसके पीछे फायर करते हैं और भागते हैं और भागते भागते उसके ट्रैप में आखिरकार आ जाते हैं। इतने में जो उनका एक दोस्त होता है उसको नहीं पता होता कि वो कहाँ पे है। वो एक फुटबॉल फील्ड के अंदर घिसा हुआ होता है, सिर्फ उसकी गर्दन बाहर होती है और वो परेशान होता है। इतने में उसका सामने फ्रेंड जो आखिरी सांसें ले रहा होता है, उसकी हालत बहुत ख़राब होती है। इतने में एक आदमखोर स्नो ब्लेड लेके उसके सामने तेज़ी से बढ़ता है लेकिन साइड से गुजर जाता है। अब एलन को लगता है कि वो मरने वाला है, सामने से उसकी मौत होगी, लेकिन वो ऐसा नहीं होता। अचानक वो स्नो ब्लेड घुमा के उसको पीछे से मारने लगता है और वो चीखें मारता है लेकिन उसका सर काट चुका होता है और उसका दोस्त भी वहीं पे पड़ा होता है। उसको समझ आ जाती है उसकी मौत कैसे होगी और वो भी ब्लेडों में चकड़ के पूरी तरह उसको मार देता है और इतना बुरी तरह मारता है कि उसके बॉडी के पीस पीस हो जाते हैं। अब पुलिस ऑफिसर जब इतनी देर एलन और उसके दोस्त का वेट करती है, उसे पता लगता है कि कोई भी नहीं आने वाला, तो वो अपने दूसरे दोस्त को कहती है कि जाके अभी फेस्टिवल में से हेल्प मांगो किसी से। वो उसको अपनी कार में बिठा के भेज देती है लेकिन टेंशन के अंदर वो जाते जाते अपनी रोड के ऊपर वायरिंग को नहीं देखता और गाड़ी उसकी वायर के साथ आते हुए टायर ब्लास्ट होते ही तबाह हो जाती है। इतने में वो तीनों भाई इसको पकड़ लेते हैं और पुलिस के पास एक डिपार्टमेंट के पास शॉप में ले जाते हैं और ड्रम में डाल देते हैं और ऊपर से ड्रम बंद करके उसको आग पे लगा देते हैं। इतने में पुलिस ऑफिसर को उसकी चीखने की आवाज़ आती है। वो उसको बचाने के लिए बाहर जाती है और उस शॉप के पास जाती ही है कि उस ब्लास्ट होता है इतना ज़ोर का। अब जो इनकी आखिरी दोस्त जेल में होती है, उनका बॉस उसको लालच देता है कि अगर तुम बचना चाहती हो तो मुझे निकाल दो। इस लालच में वो उसकी बातों में आ जाती है और उसको जेल से निकाल देती है, लेकिन उसको पता नहीं होता कि उसके साथ होने क्या वाला है। जेल से निकलते साथ ही उसकी दोस्त का वो जो उनका बॉस होता है वो दोनों आंखें ही फोड़ देता है, आंखें ही दोनों निकाल देता है और वो बाहर अपनी हेल्प के लिए जा रही होती है चिल्लाते हुए कि पुलिस ऑफिसर्स को देखती है। इतने में उनका बॉस बाहर आता है और उसको शूट करने लगता है। शूट करने ही लगता है कि पुलिस ऑफिसर सीधा उसके शोल्डर पे फायर करती है और वापस उसको पकड़ती है। इन दोनों को वापस जेल में ले जाती है और वापस उसको जेल के अंदर बंद कर देती है। जेल के अंदर बंद करते ही बाहर आती है ऑफिसर और बाहर आके देखती है कि उसको नज़र आता है कि उसका हस्बैंड कार में है। उसको नहीं पता होता कि ये ट्रैप है और दरवाजे के साथ ही एक चाकू है जो हस्बैंड के बिल्कुल गले और बॉडी के साथ अटैच होता है। इतने में हस्बैंड उसको बोल भी रहा होता है कि ये ट्रैप है, उसको बताने की कोशिश कर रहा होता है कि मत खोलना दरवाज़ा, लेकिन वो उसको बचाने के लिए दरवाज़ा खोल देती है और दरवाज़ा खोलते ही उसकी बॉडी से सारा कट लग जाता है। इतने में ही जो उनका तीसरा आदमखोर होता है वो देखते साथ गाड़ी लेके आता है और उसको जोर का गाड़ी को आते साथ सीधा ठोक देता है। वो अपनी जान बचाने के लिए जंप करती है। इतने में जंप करती ही है वो गोली उठा के उसको फायर करने लगती है कि उसको इतना मारता है, मुक्के मार मार के उसको इतना मारता है कि वो बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ उसका बॉस उस लड़की को इतना टॉर्चर कर रहा होता है, उसको मारने की धमकियां दे रहा होता है कि वो डर के बहुत घबरा के उस जगह से ही निकल जाती है।
जब पुलिस ऑफिसर उठती है तो वो देखती है वो जेल में लटकी होती है और बाकी वहाँ पे जेल में पेट्रोल फेंक रहे होते हैं। अब उनका बॉस उसको 2 मशवरे देता है कि तुम मरना चाहो तो 2 तुम्हारे पास मौके हैं, या तो तुम जल के मर जाओ या फिर तुम्हारे साथ एक पाँव के ऊपर ट्रिगर किया हुआ गन शॉट है। अगर तुम पाँव एड़ियाँ अपनी ज़मीन पे रखोगे तो गन सीधी फायर होके तुम मर जाओगी। अब वो ये 2 मशवरे दे के आ जाता है कि दर्दनाक मौत चूज़ करो या सिंपल मौत, और ये वो उसको बोल के उधर आग लगाकर पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाता है। और वो जब बाहर आता है और आके कार में बैठता है कि उसको गन शॉट की आवाज़ आती है कि उस पुलिस ऑफिसर ने अपने लिए गन से मरने की मौत चूज़ की। इतने में जो आखिरी लड़की बची होती है वो हाईवे पर आ रही होती है और वॉक करते हुए उसको कुछ दिखाई दे नहीं रहा होता कि वो हेल्प मांगती है, और उसको पता नहीं होता कि एंड पे वही लड़के जो वहाँ से उसको मार रहे थे वही उसकी हेल्प के लिए आ गए हैं, और वो उसको वापस अंदर बिठा लेते हैं और लड़की रो रही होती है और उसको अपने साथ ले जाते हैं। अब यहाँ पर होती है स्टोरी एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट सेक्शन में बताना।